ग्रिल्ड कॉर्न खाते हुए रिचर्ड को अचानक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने देखा कि उसका बेटा स्पाइसी सॉस से पसीना बहा रहा था, लेकिन फिर भी खुशी खुशी बड़े बाइट्स ले रहा था। तब रिचर्ड को समझ आया कि उसके आसपास सब लोग स्पाइसी फूड के दीवाने हैं। उसने सोचा क्यों ना स्पाइसी चिप्स बनाकर अपनी किस्मत बदली जाए। उसने और उसके परिवार ने अलग अलग मिर्चियां खरीदी और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दी, लेकिन पहला बैच इतना तीखा था कि लोगों की सांस तक रुकने लगी। इसी बीच दूसरी फैक्ट्रियां पहले से ही मशीनों का यूज कर रही थीं, जिससे तीखापन डबल हो रहा था। लेकिन रिचर्ड हमेशा मानता था कि सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही असली मैक्सिकन फ्लेवर बना सकते हैं। रेशियो को बार बार एडजस्ट करते हुए आखिरकार उसने मिर्च और चिप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। जल रहा है, अच्छा जल रहा है या बुरा? अच्छा जल रहा है। सॉस का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन रिचर्ड सिर्फ एक जैनिटर था। उसके आइडियाज को एग्जीक्यूटिव्स ने इग्नोर कर दिया और उसे पब्लिक में मजाक का शिकार बना दिया। एक जैनिटर प्रोडक्ट बनाना चाहता है? तब रिचर्ड ने इटालियन सीईओ को कॉल किया और पैशन के साथ अपनी स्पाइसी सॉस का आइडिया पिच किया। सीईओ को इंटरेस्ट आया और उसने सैंपल्स भेजने को कहा। रिचर्ड और उसकी वाइफ ने एक बड़ा बॉक्स सैंपल्स का पैक किया और ध्यान से सीईओ को भेज दिया। जब सीईओ ने पहला चिप टेस्ट किया तो वह खाना ही नहीं रोक पाया और हाथ तक साफ किए बिना ही कॉल बैक कर दिया। कहता है, मैं पर्सनली फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूं। जैसे ही यह न्यूज आई, फैक्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स घबरा गए। उन्होंने पब्लिक में रिचर्ड को डांट दिया। अगर सीईओ ने प्लान अप्रूव नहीं किया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है और सबकी जॉब्स चली जाएंगी। रिचर्ड भी खुद पर डाउट करने लगा। घर जाकर उसने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया। उसकी वाइफ ने उसे मिरर के सामने खड़ा किया और फर्मली कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। अपनी एबिलिटीज को कम मत समझो। उसके बाद उसकी वाइफ ने उसके साथ बुक्स पढ़ी, उसे सिखाया कि प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं और स्पीच प्रैक्टिस करवाई। जिस दिन सीईओ आया, रिचर्ड अभी भी नर्वस था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सब कुछ खराब न कर दे। खासकर जब मार्केट शेयर के बारे में पूछा गया, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। तब उसने स्क्रिप्ट साइड में रख दी और अपने तरीके से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। सबसे सिंपल लैंग्वेज में उसने बताया कि ऑर्डिनरी लोग स्पाइसी फूड को कितना पसंद करते हैं। उसकी सिंसियरिटी ने सीईओ को टच कर दिया। सीईओ ने तुरंत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन जब फ्लेमिन हॉट चीटोज लॉन्च हुआ तो रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया। सुपरमार्केट्स में वह धीरे धीरे बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। फैक्ट्री मैनेजर ने प्रोडक्शन बंद करने का डिसीजन ले लिया। रिचर्ड फिर से बॉटम पर आ गया। तब उसे समझ आया कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। उसके बेटे ने अपनी सारी पॉकेट मनी निकालकर उसे सपोर्ट किया। रिचर्ड ने अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया और मदद मांगी। गुरिल्ला मार्केटिंग के साथ उन्होंने स्ट्रीट्स में फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दिए। रिचर्ड और उसका परिवार सुपरमार्केट्स में भी घुस गया और शेल्फ से सारे फ्लेमिन हॉट चीटोज खरीद लिए। जब दूसरे कस्टमर्स देखते तो रिचर्ड तुरंत एक्साइटमेंट के साथ रिकमेंड करता। जल्द ही फ्लेमिन हॉट चीटोज की डिमांड आसमान छूने लगी। सड़कों पर एक क्रेज छा गया। सीईओ ने तुरंत 5 मिलियन यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया। जो फैक्ट्री बंद होने वाली थी वह फिर से चलने लगी। फायर्ड वर्कर्स एक ही रात में वापस आ गए। मशीन्स लगातार चलने लगी। 6 महीने बाद फैक्ट्री ने अपना सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिर से अपने पीक साइज पर आ गई। लेकिन रिचर्ड अभी भी जैनिटर ही था। जब वह ऊपर सफाई करने गया तो उसने देखा कि सीईओ उसका इंतजार कर रहा है। सीईओ ने उसके सामने ऑफिस डोर पर उसका नेम प्लेट लगा दिया। वह मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुका था। पूरी कंपनी ने तालियां बजाईं। रिचर्ड ने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया। उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया। वह बिल्कुल बॉटम से उठा और टॉप एग्जीक्यूटिव बन गया।